आज अपन राजस्थान की जो एकीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। और राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, पहले अपन थोड़ा सा भारत के एकीकरण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अपन पहले बात करते हैं कि एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान एकीकरण, इस एकीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एकी प्लस करण, एकी प्लस करण। एकी का अर्थ होता है अकेला या एक। क्या होता है? अकेला या एक। कर्ण का अर्थ होता है यानी बहुत सारे भागों के अंदर बिखरा हुआ, यानी बिखरा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना जो एकीकरण है, तो एकी का अर्थ होता है अकेला या एक, और कर्ण का अर्थ है बिखरा हुआ। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद इस एकीकरण का जो अर्थ होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या दल जिनको जोड़ा जा सकता है या एकत्रित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। तो एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या करना है? इकट्ठा करना। पहली बात, क्या करना होता है? इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो एकीकरण है, इससे पहले किस देश के अंदर एकीकरण हुआ था, इसकी तर्ज पर अपन भारत का और राजस्थान का एकीकरण किया। तो सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम एकीकरण हुआ था, वो कहां पर हुआ था? जर्मनी में। कहां पर हुआ था? जर्मनी में। तो ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम एकीकरण कहां पर हुआ था? जर्मनी के अंदर। और जर्मनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। तो ध्यान रखना कि जो जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उस एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क। तो ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम एकीकरण कहां पर किया गया था? जर्मनी के, और जर्मनी की तर्ज पर ही भारत का एकीकरण किया गया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम 3 जून 1947 ईस्वी को, उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना निकाली, माउंटबेटन योजना। इस योजना के अंतर्गत लिखा हुआ था कि भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम वायसराय लॉर्ड माउंट योजना के अंदर ही इसके द्वारा घोषणा की गई योजना थी, उसी के अंदर लिखा गया था कि भारत को 15 अगस्त को अंग्रेजों से क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जाते जाते भारत के दो टुकड़े कर जाते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। ये कहते हैं कि कोई भी जो देशी रियासत थी भारत में उस समय 565 देशी रियासत थी। तो उन 565 रियासतों के अलग अलग राजा थे। उनको कह दिए इन्होंने अंग्रेजों ने कि आप अलग से कुछ भी एक राज्य बना सकते हो, अपना संघ बना सकते हो, या फिर आप भारत में मिल सकते हो, या आप पाकिस्तान में मिल सकते हो। इस प्रकार का दोस्तों इन्होंने भारत के लिए आफत कर दी। और 3 जून
1947, 3 जून 1947 वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। इसने योजना चलाई थी, योजना बनाई जिसका नाम था माउंट बेटन योजना। ठीक है दोस्तों, इस माउंट बेटन योजना को ही हम इसको कहते हैं डिग्गी, क्या कहते हैं इसको? डिग्गी वर्ड। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको कहते हैं डिग्गी वर्ड। क्या कहते हैं? डिग्गी वर्ड, डिग्गी वर्ड। और इसको कहते हैं थर्ड प्लान। क्या कहते हैं? थर्ड प्लान। तो दोस्तों डिग्गी थी जो लॉर्ड माउंट की क्या थी? पत्नी थी। क्या थी ये? पत्नी। किसकी? इस बेटन की पत्नी थी। और बर्ड था जो क्या था? ये इसका पुत्र था। तो इसके आधार पर भी ये कौन सी योजना थी? डिग्गी वर्ड योजना या थर्ड प्लान योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी योजना को? माउंट बेटन योजना को। इस योजना के तहत वायसराय बेटन ने कह दिया कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हो या भारत में मिल सकते हो या आप अपना अलग से एक राज्य स्थापित कर सकते हो। दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर बंटवारे को लेकर आपस में झगड़े हो गए और झगड़े हुए एक बाद के अंदर एक युद्ध का भी प्रारंभ हुआ था 65 के अंदर। तो उससे पहले अपन बात करते हैं कि जब यह प्लान बनाया गया तब दिमाग में आई वहां पर भारत के एक बिस्मार्क थे जो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों उन्होंने तुरंत 5 जुलाई 1947 ईस्वी को 5 जुलाई 1947 ईस्वी को तुरंत क्या करते हैं? एक रियासती विभाग की स्थापना करते हैं। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग। कौन सा विभाग है? रियासती विभाग। इस रियासती विभाग की स्थापना करते हैं दोस्तों। जैसे ही तो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की और इस विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। किसको बनाया गया? वीपी मेनन को। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 5 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय रियासती विभाग की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसका जो सचिव था किसका? पटेल जी का। इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया है दोस्तों। इस प्रकार से भारतीय के सामने समस्या पैदा होती है कि अपन भारत के 2 टुकड़े किए जाते हैं और भारत के 2 टुकड़े हो जाने के कारण हिंदू और मुस्लिम आपस के अंदर क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े करेंगे। इस प्रकार से इन अंग्रेजों ने क्या कर रहे थे? झगड़ों के बीज बो दिए थे यहां पे। तो दोस्तों 18 जुलाई 1947 ईस्वी को श्रीनगर के अंदर एक बैठक बुलाई गई। श्रीनगर में क्या की गई? एक बैठक बुलाई गई। एक बैठक बुलाते हैं कब? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। बैठक बुलाने के अंदर इसके अंदर तय किया जाता है, कुछ शर्तें रखी जाती है
कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं और भारत के अंदर जो 565 रियासतें हैं उनके जो देसी राज्य है वो पाकिस्तान में या भारत में मिल सकते हैं और खुद का अलग से संघीय राज्य भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा लॉर्ड माउंट के द्वारा एक योजना निकाली गई थी, उसके अंदर उल्लेखित था। लेकिन दोस्तों इसके तहत जब ये बैठक हुई इसमें 2 शर्त रखी गई। क्या रखी गई? 2 शर्तें, 2 शर्तें रखी। उसके अंदर रखा गया कि जिस रियासत की आय क्या हो 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, 1 करोड़ रुपया या इससे अधिक हो, वही क्या है अपना अलग से क्या कर सकती है, एक राज्य बना सकती है, संघ का निर्माण कर सकती है। दूसरी शर्त थी वह रियासतें जिनकी जनसंख्या कितनी हो 10 लाख से अधिक हो, क्या हो 10 लाख से अधिक हो, वही अपना अलग से पृथक राज्य बना सकती है। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ऐसी 4 रियासत थी जिनकी आय 1 करोड़ रुपए थी और उनकी जनसंख्या 10 लाख से क्या थी, अधिक थी। ऐसी रियासतें जो राजस्थान की थी, और राजस्थान की रियासतें हैं 4, ठीक है। तो राजस्थान की रियासतें थी 4। नंबर 1 है जयपुर रियासतें, नंबर 2 है जोधपुर रियासत, नंबर 3 थी बीकानेर रियासत और नंबर 4 थी मेवाड़ या उदयपुर रियासत। ऐसी 4 रियासत थी जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक हो और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ऐसी रियासतें राजस्थान के अंदर कितनी थी? 4 रियासतें थी दोस्तों। इन 4 रियासतों ने अपना अलग अलग संघ बनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह असफल भी हुई थी। अपन बात करेंगे आगे इससे। तो रियासतें अपना अलग अलग संघ बना रही थी, असफल क्यों हुई थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि उस समय भारत के अंदर जो भारत था, भारत के अंदर कुल रियासतें 565 कितनी थी? 565 रियासतें। कितनी रियासत थी? 565 रियासतें। इन सभी रियासतों में क्या थी? देसी रियासत थी। कैसी रियासतें? देसी रियासत थी। यहाँ के राजा भी कौन थे? देसी राजा थे। कौन थे? देसी राजा। दोस्तों इन 565 रियासतों में से भारत के विलय पत्र पर, यानी भारत संघ था, उसके भारत के विलय पत्र पर 562 रियासतों ने ही क्या किए? हस्ताक्षर किए थे, अपने साइन किए थे। कितनी रियासतों ने? 562 रियासतों ने ही साइन किए थे। 3 ऐसी रियासत थी जिन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वह रियासत थी 3। नंबर 1 है जो है जूनागढ़, जो गुजरात के अंदर है। नंबर 2 है श्रीनगर और नंबर 3 है हैदराबाद। ये 3 रियासतें दोस्तों जिन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और जिन्होंने हस्ताक्षर किया था वो 562 रियासत थी। तो राजस्थान यानी पूरे भारत के एकीकरण में शामिल होने वाली कुल 562 रियासतें थी। कितनी थी? 562 रियासतें। उस समय दोस्तों 562 रियासतों में से भारत की जो सबसे बड़ी रियासत थी, इन 562
62 रियासतों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, वो कौन थी? भीलवाड़ा। कौन सी थी? भीलवाड़ा। ये कहां पर पड़ती है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटी वह थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। तो ध्यान रखना कि भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा थी, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है, तथा सबसे छोटी रियासत हैदराबाद रियासत थी। कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। तो ध्यान रखना दोस्तों इन बातों का। अब धीरे धीरे अपन बात करते हैं कि उस समय जब भारत का एकीकरण किया गया था, उसके अंदर सर्वाधिक जो योगदान दिया था वो किनके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना, भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क। क्या कहते हैं? भारत का बिस्मार्क। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर हुआ था, उसके अंदर महिलाओं के द्वारा दी गई उपाधि थी। किसको? पटेल को। जो सरदार की उपाधि थी ये 1928 ईस्वी के अंदर बारडोली सत्याग्रह यानी बारडोली आंदोलन हुआ था। कहां पर? ये गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात में। यहां पर महिलाओं के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। दोस्तों, राजस्थान या भारत के एकीकरण के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कलीमैन एटली थे। कौन थे? कलीमैन एटली, जो 1945 ईस्वी के अंदर बने थे। दोस्तों, इनकी जो पार्टी थी, ये जो पार्टी से चुनाव लड़े थे, वह पार्टी थी इनकी मजदूर दल। इसको बोलते हैं लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी। तो ध्यान रखना कि भारत के राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी कौन सी थी? मजदूर दल या लेबर पार्टी थे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि इस समय जो भारत के वायसराय थे, इस समय वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वह कौन थे? आर बर्नौट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ड। राजस्थान के एजीजी कौन थे उस समय? आर बर्नौट।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की ओर। के अंदर बात करते हैं